जय श्री राम बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर है द इंटरव्यू, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। ये जो चैप्टर है द इंटरव्यू, इसके ऑथर का नाम क्या है। देखिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ठीक है, तो इसके जो ऑथर है, ऑथर का नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ये ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए आता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज वी.एस. नायपॉल फील अबाउट इंटरव्यूज। यानी कि जो वी.एस. नायपॉल है वो इंटरव्यूज के लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, तो वो फील करते हैं वुंडेड, यानी कि घायल फील करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज नायपॉल प्रेजेंट इन हिज ट्रेवल बुक्स। यानी कि नायपॉल अपनी ट्रेवल बुक्स में क्या प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट करते हैं, तो वो प्रेजेंट करते हैं इम्प्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर दैट इज इंडिया। यानी कि उनके पूर्वजों के देश भारत की छाप को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एक्सेप्ट द इंटरव्यू हैज बीन टेकन फ्रॉम विच बुक। ठीक है, ये जो साक्षात्कार यानी कि ये जो द इंटरव्यू जो चैप्टर है ना, ये अंश किस पुस्तक से यानी कि किस किताब से लिया गया है। तो ये लिया गया है क्रिस्टोफर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन दिस बुक। मतलब वो इस बुक में क्या प्रेजेंट किए हैं, क्या प्रस्तुत किए हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वेरिड ओपिनियन ऑफ पॉलिटिशियंस, ऑप्शन बी है वेरिड ओपिनियंस ऑफ सिविलियंस, ऑप्शन डी है वेरिड ओपिनियंस ऑफ आर्मी मैन, या फिर ऑप्शन डी है वेरिड ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। तो इस चारों ऑप्शन को देख के हमें साफ साफ पता चल रहा है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वेरिड ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू। यानी कि एक इंटरव्यू के बारे में जो मशहूर जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो हस्तियां होती है, उनके अपने अलग अलग राय को इसमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिसेप्शन आर मेड अबाउट अ पर्सन। यानी कि एक पुरानी कहावत के अनुसार जब किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना ली जाती है तो क्या होता है, तो क्या होता है, द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल इज लॉस्ट। ठीक है, मतलब उसका ओरिजिनल आइडेंटिटी जो होता है ना, उसका जो मूल पहचान होता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, मतलब खो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। अम्बर्टो इको को इतना लिखने के लिए इतना ज्यादा समय, मतलब इतना समय कैसे मिल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमें चैप्टर में बताया गया है, यूजिंग एम्प्टी स्पेसेस यानी कि फ्री टाइम्स लाइक वेटिंग फॉर समवन ब्रेक टाइम। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो खाली जगह होते हैं ना, उसका उपयोग करते हैं लिखने के लिए। जैसे कि अगर वो किसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर कोई ब्रेक टाइम रहता है, तो उस टाइम पे वो लिखने का काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यूजिंग एम्प्टी स्पेसेस फ्री टाइम्स लाइक वेटिंग फॉर समवन ब्रेक टाइम। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इको एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। ठीक है, यानी कि इको की एकेडमिक लेखन शैली में क्या विशिष्ट था, क्या विशेष था, क्या स्पेशल था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिज रियलिस्टिक नैरेटिव स्टाइल विथ ट्रायल एंड एरर्स। तो ऑप्शन ए जो है ना ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। ये जो नॉवेल है द नेम ऑफ द रोज, इसका ह्यूज सक्सेस मतलब अपार सफलता का जो कारण है वो क्या है। तो ऑप्शन ए है मिस्टेक, ऑप्शन बी है मेटाफिजिक्स एंड मेडिवल हिस्ट्री पीरियड्स यूज्ड, ऑप्शन सी है डिटेक्टिव स्टाइल एंड थियोलॉजी, और ऑप्शन डी है ऑल दिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दिस, यानी कि रहस्यवादी भी है, तत्व मीमांसा और मध्ययुगीन इतिहास काल का इस्तेमाल किया गया है, और जासूसी शैली और धर्म शास्त्र भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेड्स ऑफ द इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के कुछ सकारात्मक लक्षण यानी कि पॉजिटिव लक्षण जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए है ब्रिंग्स आउट ऑफ ट्रूथ एंड गिव्स विविड इंप्रेशन ऑफ कंटेम्प्रेरीज, यानी कि सच्चाई को सामने लाता है और समकालीनों की विशद छाप देता है। ऑप्शन बी है हेल्प्स फाइंडिंग हिडन टैलेंट्स, छिपी हुई प्रतिभागियों को खोजने में मदद करता है। ऑप्शन सी है यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार का उपयोगी माध्यम है। और ऑप्शन डी है ऑल दीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑल दीज, ठीक है, यानी कि ये सभी है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पीज बीइंग इंटरव्यूड, मतलब अधिकांश जो सेलिब्रिटीज है वो लोग इंटरव्यू देने से क्यों कतराते हैं? क्योंकि इसका रीजन हो जाएगा अनवारंटेड इंट्रूजन इन देयर लाइफ, यानी कि उनके जीवन में अवांछित घुसपैठ, मतलब उनके हिसाब से उनको लगता है कि उनकी लाइफ के बारे में जो है क्या किया जा रहा है? अनवांछित घुसपैठ किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है एट व्हाट एज वाज इकोज बुक पब्लिश्ड, ठीक है। इको का जो किताब है वो किस उम्र में पब्लिश किया गया था, मतलब किस उम्र में प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा एट द एज ऑफ 22, जब वो 22 ईयर्स के थे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स, जो अम्बर्टो इको है वो कितने साल की उम्र से वो नॉवेल लिखना स्टार्ट करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 साल की उम्र से, ठीक है, यानी कि एट द एज ऑफ 50। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डेज डिड ही यूज टू राइट नॉवेल्स, वो किन दिनों में उपन्यास लिखा करते थे, मतलब जो अम्बर्टो इको है वो किस टाइम पे किन दिनों में नॉवेल्स लिखा करते थे? तो वो संडेज को नॉवेल्स लिखा करते थे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि संडे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील एम्बेरेस्ड मोस्ट ऑफन, ठीक है, यानी कि सेलिब्रिटीज अक्सर शर्मिंदगी क्यों महसूस करते हैं? सेलिब्रिटीज को अक्सर शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि इंटरव्यू के दौरान जो प्रश्न जो मतलब क्वेश्चन जो किया जाता है सेलिब्रिटीज से वो कभी कभी कुछ उटपटांग भी होता है, कभी कभी कुछ अजीब भी होता है, जिसका आंसर देने के लिए वो लोग कभी कभी कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इसीलिए जो सेलिब्रिटीज है वो लोग एम्बेरेस्ड फील करते हैं कभी कभी इंटरव्यू में। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, ठीक है। व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड? तो इसका हो जाएगा फोटो खिंचवाने के बारे में आदिम दृष्टिकोण क्या है? तो ऑप्शन ए है पर्सन सोल इज स्टोलन, यानी कि व्यक्ति की आत्मा चोरी हो जाती है। ऑप्शन बी है पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज लॉस्ट, यानी कि व्यक्तित्व का हिस्सा खो जाता है। ऑप्शन सी है पर्सन कैन बी कमांडेड, और व्यक्ति को आज्ञा दी जा सकती है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप्स, यानी कि उसकी श्वास नली पर अंगूठे के निशान अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन फॉर समवन। इसका मतलब किसी के लिए अत्यधिक दबाव और तनाव पैदा करना। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन फॉर समवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इन टुडेज वर्ल्ड आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आज की दुनिया में हमारी जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो क्या है? आज की दुनिया में हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए ये जो चैप्टर है ना ये तो बहुत पहले लिखा गया है और उस टाइम पे सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था। ध्यान से समझिए इस बात को।
कि ये जब चैप्टर लिखा गया था उस टाइम पे इंटरव्यूज जो है ना उसी से जानकारी मिलता था पब्लिक को, किसी भी सेलिब्रिटीज के बारे में, इंटरव्यूज और इंटरेक्शन से। तो चैप्टर के हिसाब से जो इसका आंसर है ना वो होगा ऑप्शन डी, ठीक है। मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, वो है इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शंस। लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया जो है वो ज्यादा एक्टिव है, तो पहले के जमाने में सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं होता था। इस वजह से ये चैप्टर जब लिखा गया था, जब बनाया गया था, तो उसके आंसर में क्या होगा, हो जाएगा इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शंस। तो इसलिए जब आप लोग का क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग को तो चैप्टर के हिसाब से आंसर देना है। तो अगर आप लोग का ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शंस पे ही टिक करना है, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट सेटिस्फाइड अम्बर्टो टेस्ट ऑफ नरेशन। वर्णन के लिए अम्बर्टो के स्वाद को क्या संतुष्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्टोरीज, ऑप्शन बी है चिल्ड्रन वर्क्स, ऑप्शन सी है इंटरव्यूज, या फिर ऑप्शन डी है नॉवेल्स। तो हम सभी जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि अम्बर्टो इको जो है वो नॉवेल्स लिखते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि नॉवेल्स, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डज राइटिंग नॉवेल्स ऑन संडे सिग्निफाई। रविवार को नॉवेल्स लिखना, इसका क्या मतलब है, मतलब ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है राइटिंग नॉवेल्स हिज कैजुअल जॉब, ठीक है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइटिंग नॉवेल्स हिज कैजुअल जॉब। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज एन इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है, एक साक्षात्कार क्या है। तो ये है अ मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। यानी कि जो इंटरव्यू है वो है बातचीत का और आत्मनिरीक्षण का एक माध्यम है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा द इंटरव्यू जो चैप्टर है इसका एमसीक्यू कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।